एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 8 तारीख का और सुबह के अभी बजे हुए हैं 5। यहाँ पर मैं किचन में हूँ और मैंने पहले ही रख दिया था पानी गर्म होने के लिए। मतलब मैं लगभग 4:30 बजे की जगी थी और मुझे ना आज जाना है छठ पूजा पे। आज सूर्योदय का अर्घ्य दिया जाएगा और कल भी मैं गई थी शाम के टाइम पे, दिखाया था मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में। आप सभी ने देखा ही होगा। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, मैं पहली बार गई थी ना और बहुत एक्साइटेड भी थी जाने के लिए। जो मेरी बगल में आंटी है ना, वो मुझे बुलाई थी तो मैं बहुत एक्साइटेड थी, मुझे जाना ही था, ये सब कुछ देखना ही था। तो बस अभी सुबह सुबह जाना थोड़ा सा वो होता है ना कि सुबह उठ करके, और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन जब कहीं जाने की खुशी होती है ना तो फिर सब हो जाता है। बस यहाँ पे उठते ही मैंने रख दिया था पानी गर्म होने के लिए और अभी इसी बर्तन में मैं रख रही थी पानी। तो मौसम अभी ना हल्का हल्का सा ठंडा है। तो चलिए अभी उठ करके सबसे पहले तो मैं यही नहाना धोना और रेडी हो करके मैं जाऊंगी घाट पे। और घर का भी कोई काम मैंने नहीं किया है सुबह सुबह, क्योंकि ना सब लोग सो रहे हैं तो सबको डिस्टर्ब होगा, इस वजह से मैं सुबह भी कोई साफ़ सफाई वगैरह कोई काम नहीं कर रही हूँ। बच्चों की भी छुट्टी है तो बच्चे सो रहे हैं आराम से और मुझे भी टेंशन नहीं है उनका टिफ़िन बनाने के लिए। तो इसलिए फिर मैं बाद में साफ़ सफाई का काम कर लूँगी, सबसे पहले जो ज़्यादा ज़रूरी काम है। और मुझे ना ये भी लग रहा था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। वैसे मैं टाइम पर ही थी, बहुत लेट नहीं हुआ था। मुझे आंटी मतलब बुलाई थी तो जो टाइम बताई थी वो लगभग 5 साढ़े 5 के आसपास बताई थी। और पास में है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा जाने में। तो यहाँ पर मैं लगभग 5:30 बजे घर से निकली हूँ और मुझे लेकर के हस्बैंड जा रहे हैं, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ। सुबह तो बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी छाया है। वैसे तो बाहर बहुत सारे लोग जग गए हैं, जैसे आना जाना जो लोग करते हैं घाट पे, तो चहल पहल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सन्नाटा ही लग रहा था। तो हस्बैंड उठ गए थे और हस्बैंड वॉक पे जाएंगे उधर ही से मुझे छोड़ करके। तो उनका भी अपना जो काम है, जैसे रोज़ वो जाते हैं वॉक पे, तो मुझे छोड़ करके फिर वो वॉक पे चले जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं घाट पे। सबसे पहले दिखाते हैं आप सभी को सुबह सुबह का नज़ारा, वहाँ भोर का नज़ारा कितना अच्छा लगता है। शाम को तो अच्छा दिख ही रहा था, लेकिन सुबह मैं देखी ना, सुबह और भी सुंदर लग रहा था वहाँ पे देखने में। वहाँ की जो भीड़ थी और पूजा करने के जो दीपक जल रहे थे, इतने अच्छे लग रहे थे ना, बहुत सुंदर। और यहाँ पे मैं पहुँच गई थी, यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया है, तो मेला जैसे लगता है ना, बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ था। सेल्फ़ी पॉइंट और भी बहुत सारी चीज़ें, जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ना, स्टॉल्स लगे हुए थे। तो ऐसे भीड़ थी, मेला जैसे लगा हुआ था। और यहाँ पे तो भीड़ है ही काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही यहाँ पे ना मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है, सूर्य मंदिर। और वैसे भी इस छठ पूजा में सूर्य देवता की ही पूजा की जाती है। तो यहाँ पे सूर्य मंदिर भी है और एक शिव मंदिर भी है। तो मैं बहुत मतलब पहली बार ही आई हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। मैं यहाँ पे आई तब मुझे पता चला ये सब। तो देखिए अभी यहाँ पे मैं आ चुकी थी और आंटी का जो पूजा चल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता है इसके बारे में, तो बस थोड़ा सा मैंने उनका वीडियो शूट किया है। और जो सिंदूर लगाया जाता है ना एक दूसरे को, तो आंटी मुझे लगाई थी और मैं आंटी को लगा रही थी। तो यही यहाँ पे चल रहा था, मुझे पता नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस तरह ऐसे नाक से सिंदूर हमेशा नहीं लगाया जाता। जब शादी होती है ना, उस टाइम पे ही बस लगाया जाता है। तो आंटी मुझे बताती जा रही थी किस तरीके से करना है, ऐसे ऐसे करो। तो वही मैं उनको सिंदूर चढ़ा रही थी। और पूजा लगभग हो चुकी है। सूर्य देवता के निकलने का जो टाइम था ना, वो लगभग 6:40 का था यहाँ पर सूर्य देवता के दिखने का। और पूजा हो चुकी थी संपन्न। और इसके बाद यहाँ पर जो है प्रसाद दिया जा रहा है। इससे पहले हवन वगैरह हुआ, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी यहाँ पर पूजा करी हूँ। मतलब आंटी मुझे बताती जा रही थी कि तुम भी ऐसा ऐसा कर लो थोड़ा बहुत, तो वो सब भी मैं करी थी। और इसके बाद हवन के बाद फिर यहाँ पे प्रसाद दिया जाता है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता थी, जो कि आज पता चली, कि यहाँ पे जो प्रसाद दिया जाता है ना, वो मांग कर खाया जाता है। मुझे पता भी नहीं था ये चीज़। फिर आंटी मुझे बोली जाओ तुम भी मांग कर और प्रसाद ले लो सबसे। तो क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग मांग रहे थे, तो आंटी मुझे जा कर के बोली कि तुम भी जाओ मांग लो। फिर मैं भी मांग कर के प्रसाद ले आई। और ये चीज़ मुझे
यहाँ पे अभी पता चली। वैसे मुझे पता नहीं था कि ऐसे सब किसी से भी आप मांग के खा सकते हो। वैसे तो प्रसाद मांग कर ही खाया जाता है, लेकिन ऐसे आप जिसको नहीं जानते हो ना तो थोड़ा सा हिम्मत नहीं पड़ती है ना। तो बस ये हो गया छठ पूजा का, और बड़ा अच्छा लगा मुझे ना यहाँ पे शामिल होकर के। शाम को भी आई थी, सुबह में भी आई थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद फिर हम लोग चले गए वापस घर। और एक कमेंट आया था पिछले वाले वीडियो में कि आप छठ पूजा क्यों नहीं करते हो, तो इसका ना बहुत सीधा सा जवाब है। आप लोग जानते ही हैं मैं एमपी की रहने वाली हूँ, और आप सबको पता ही है छठ पर्व बिहार का है। बिहार में ही ज़्यादातर मनाया जाता है। अब यूपी में भी और भी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा लोग मनाने लगे हैं, लेकिन ये यूपी और बिहार का, मुझे ऐसा लगता है यूपी और बिहार के लोग ज़्यादातर करते हैं, और हमारे एमपी में बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो जो व्रत त्यौहार जो हमारे आसपास नहीं होते ना, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, तो मुझे भी नहीं पता है। देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वज बनाए हैं, तो हमारे एमपी में नहीं होता है, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे शामिल होना अच्छा लगता है। अगर कोई मुझे बुलाया है, मैं जाती हूँ ना वहाँ पर, और तो अच्छा लगता है। नए नए रीति रिवाज देखने को मिलते हैं और नई नई चीज़ें, तो उसमें शामिल होना अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ पे छठ पूजा नहीं किया जाता। आप सब जानते ही होंगे एमपी में छठ पूजा नहीं होता, तो इस वजह से मैं छठ पूजा नहीं करती हूँ। तो यही था आपके कमेंट का जवाब। उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। और फिर ये ना उसके बाद पूजा से आने के बाद ना फिर मैं कहीं चली गई थी, मैं हस्बैंड बच्चे सभी लोग, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी थी, तो हम सभी लोग कहीं चले गए थे। उसके बाद फिर आए हैं, तो ये सारा काम हो रहा है। थोड़े बहुत जो बर्तन थे किचन में, अब पूरे घर की साफ़ सफाई मुझे करनी है। तो छुट्टी है बच्चों की, इसलिए सारा काम आराम से हो रहा है, वरना अगर स्कूल होता ना तो थोड़ी जल्दबाजी रहती है। और हस्बैंड के पास भी थोड़ा सा टाइम था, तो इसलिए आज मेरे सारे काम आराम से हो रहे हैं। और इसके बाद ना मैं सोच रही थी थोड़ा साफ़ सफाई भी कर लेती हूँ। तो किचन का बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने साफ़ किया। उसके बाद फिर यहाँ पे बेडशीट चेंज करने के लिए आ गई थी। और सोफ़ा का भी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब था, उसका जो कवर है ना बहुत ज़्यादा फैल गया था, तो कवर को भी पूरा निकाल के साफ़ करके और फिर मैंने उसको लगाया, ठीक किया है। और यहाँ पे कूड़ा कचरा जो भी निकला है, और आजकल ना बच्चे प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कूड़ा कचरा इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं घर पे कि डेली ही बहुत ज़्यादा कूड़ा निकल आता है, और डस्टबिन में भी जगह नहीं रहती, इतना ज़्यादा गंदा निकलता है। और वही कागज़ वगैरह रहता है, जैसे कार्डबोर्ड से बनाते हैं ना, तो उसी का काफ़ी ज़्यादा निकलता है। तो ये सारा कूड़ा कचरा ना सामने वाले रूम में, मतलब जो एक और एक्स्ट्रा रूम है उस पर पूरा फैला हुआ था। उस रूम की तो हालत बहुत ख़राब रहती है, क्योंकि बच्चे वहीं पे अपना क्राफ्टिंग का या फिर जो भी करना होता है वहीं पे करते हैं। तो उस वाले रूम को भी मुझे थोड़ा ठीक करना था, तो उसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसके बाद फिर यहाँ का बेडशीट चेंज करना था, तो बेडशीट चेंज करके, और बेड तो मैं पहले ही साफ़ कर ली थी, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। बस यहाँ पे बेडशीट चेंज करेंगे, और इसके बाद फिर जो भी होगा दूसरा काम। यहाँ पे अभी झाड़ू पोछा वगैरह तो मेरा हुआ नहीं था, बस यहाँ पे सुबह की साफ़ सफाई मेरी हो जाएगी। और ये वाली बेडशीट लगाने से ना थोड़ा सा एक अलग ही शाइन आ जाती है रूम में, बहुत अच्छी लगती है। तो देख सकते हैं आप कितना सारा कूड़ा निकला है, और ये अभी रोज़ ही निकल रहा है। बच्चे जब तक इनका काम पूरा नहीं होगा ना तब तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। और मेहनत भी बच्चे बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर उनको स्कूल से कुछ बोल दिया जाए कि ये कुछ बना करके लाना है ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं और बनाते भी हैं, और उसी चक्कर में ये सब होता है। और सुबह एक बार नाश्ता मैंने बनाया था, नाश्ते में फिर से मैं पोहा बनाई थी, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। तो बस पोहा बनाया था, चाय नाश्ता हो चुका था हमारा, और उसके बाद फिर अभी मैं बनाऊंगी लंच। और जो ठेकुआ प्रसाद में मिला था ना, वो भी बहुत सारा मिल गया था। और ठेकुआ ना आप लोग बताना कौन कौन बनाते हैं घर पे। मैं तो हर साल बनाती थी, लेकिन जिस दिन छठ पूजा होता था ना उस दिन ही मैं बनाती थी। मेरा मन होता था कि मैं भी बनाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो होता नहीं है छठ पूजा, तो मैं बनाती थी। लेकिन पिछले साल जब मैं बनाई थी ना, तो किसी ने मुझे मना किया था कि छठ पूजा के पहले ठेकुआ नहीं बनाया जाता, और ना मतलब खाया जाता है, जब पूजा हो जाती है तभी ये ठेकुआ खाया जाता है। इसलिए फिर मैं नहीं बनाई। और प्रसाद में भी बहुत सारा मिल गया था, वहाँ पे भी मिल गया था, और आंटी फिर बाद में भी सारा कुछ भिजवाई थी घर पे। तो बस वही ठेकुआ प्रसाद
सब लोग खाए हैं। इसके बाद चलिए अभी फटाफट से कर लेते हैं घर की सफाई। बाकी सारा कुछ हो गया है, लास्ट में रह गया पोछा मारना। और धुलने का काम मैं पहले ही कर ली थी। और किसी ने मुझे बोला था कि आप उल्टा पोछा क्यों लगाते हो, कमेंट आया था एक वीडियो में, तो उसमें यही बोला गया था कि आप उल्टा पोछा क्यों लगाते हो। तो उल्टा पोछा क्या होता है आप मुझे बताइएगा डिटेल में, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मुझे जैसे ठीक लगता है, या फिर मैं हमेशा से ऐसे ही लगाती आई हूँ पोछा, तो मुझे तो यही सही लगता है इसलिए मैं लगाती हूँ। मुझे नहीं पता उल्टा क्या होता है, सीधा क्या होता है, जैसा मुझे ठीक लगता है मैं वैसा ही काम करती हूँ। तो आप मुझे अच्छे से बताएंगे तो समझ में आएगा उल्टा क्या है सीधा क्या है पोछा लगाने का। क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने में उल्टा क्या होता है, मैं इधर से शुरू करती हूँ अंदर वाले रूम से, और दोनों रूम के बाद फिर हॉल से हो कर के, और फिर बाहर जो है वहाँ पे पोछा वगैरह धो करके मैं रख देती हूँ, धूप में सूख जाता है। तो मेरा तो यही तरीका है, मुझे यही ठीक लगता है इसलिए मैं ये करती हूँ। तो चलिए सारे काम हो चुके थे और फिर मैं दोबारा से यहाँ पे चेंज करके आ गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं आज दिखा रही हूँ, मैंने अपने हेयर कट करवाए हैं, बहुत थोड़े थोड़े से कट करवाए हैं। आप लोग बताना कैसा लग रहा है। वैसे ज़्यादा पता नहीं चल रहा है क्योंकि बहुत थोड़े थोड़े से ही कट करवाए थे। मुझे ना बहुत पछतावा होता है हेयर कट करवाने का, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से बढ़ते हैं, और फिर इसी वजह से मैं बहुत थोड़े थोड़े कट करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे अब सब कुछ हो चुका है, और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। सुबह से हो गया काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ हो गई, आना जाना है और सारे काम कंटिन्यू हो गए हैं, और लंच बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम है। तो मैं जब तक अभी दाल रख दूँगी, बाकी यहाँ पे थोड़ी सा बैठूँगी, रेस्ट करूँगी, और दाल बनती रहेगी तब तक फिर मैं चावल बना लूँगी, और सिंपल सा ही मैं खाना बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो दोपहर हो गई थी, लगभग 1 बज गए थे यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग जो है यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।